यहाँ पे 1,11,08,000 रुपए आ रखे हैं और आप लोग एक बार यहाँ आए। पूरे देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त हमने स्टार्ट। हम ये पैसे लेके बेचते हैं, खुद मैंने इनको पैसे दे रखे पर जल्दी करना होगा। और मैंने ये भी सुना है कि अजय कुमार जो है वो वीआईपी है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह पंवार। उत्तराखंड धामी सरकार 3 साल का जो अपना कार्यकाल पूरा हुआ है उसके लिए जो वाई लूट रही है, प्रत्येक जिले में प्रत्येक मुख्यालय में प्रोग्राम जो है चल रहा है। तो इस संबंध में मैं आज देवप्रयाग में अपने ही स्टूडियो में खड़ा हूं और मेरे साथ देवप्रयाग विधानसभा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रताप भंडारी जी हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि धामी सरकार की कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं या नाकामियां रही हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत सम्मान दिया। जी। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। कि जो आज धामी सरकार अपने 3 साल की जो उपलब्धियां हैं इनको प्रत्येक जिला मुख्यालय हो, ब्लॉक स्तर पे हो, उपलब्धियां गिना रही हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि धामी सरकार सही काम किया इस 3 साल में कि नहीं किया है? और सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो है अपने प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता ने जो है आज डबल इंजन की सरकार को बनाए हुए जो है लगातार 2017 से लेकर आज 2025 है। तो डबल इंजन की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूर्व में कर चुकी है 2022 तक, और उसके बाद आज 2025 में डबल इंजन की सरकार अपना जो है आज का दिन जो है 3 साल का जो समय कार्यकाल उनका पूरा हुआ है के उपलक्ष्य में उनके पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। उसके लिए मैं प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही मैं जो है अपने उत्तराखंड में डबल इंजन की जो सरकार है उसको भी मैं बहुत ढेर सारी बधाइयां देता हूं आपके माध्यम से। और बहुत खुशी की बात है कि निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है कि भाई जो भी सरकारें हैं, जहां पर भी सरकारें काम कर रही हैं, जब जब उनके जो हैं पूरे उनके साल पूरे हो रहे हैं, उनके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उनका समय कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसके लिए निश्चित रूप से ऐसा मेरा अपना सोचना है कि होना चाहिए। प्रदेश की सरकार ने ये आज इसको 3 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम किए हैं। कल तो धामी साहब का भाषण था जी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी और उनके तमाम जहां जहां उनके विधायक हैं या जहां नहीं भी हैं, वो अगर 3 साल के अपना आज इस को बना रहे हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन सवाल जो आपने किया है वो बड़ा सवाल है कि भाई इस सरकार ने क्या 3 साल में इस प्रदेश की जनता को मतलब ऐसी क्या उपलब्धि इस प्रदेश को मिली है। मैं तो 3+5 मैं तो 8 साल इस सरकार के देख रहा हूं और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आज मुझे 2017 का जब विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में चल रहा था तो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी जगह जगह उनके जो भाषण थे वो भाषण मुझे याद आते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता जो है 17 से और 22 वर्ष की जो आयु होती है, बोला आप किसी भी युवा को जब उसका जो है सबसे महत्वपूर्ण समय जो होता है किसी भी युवा का वो ये होता है कि 17 से 22 वर्ष की उम्र का होता है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने 17 से 22 की जो उत्तराखंड की आयु थी उसको उन्होंने जनता से ये निवेदन किया है कि आप 17 से 22 का मुझे समय दे दो
और मैं जो है उत्तराखंड का, यहाँ का जल, जंगल, जमीन, ये और यहाँ की जवानी, उसमें मैं 4 चांद लगा दूंगा। ये हमारे यहां पहाड़ों में कहावत बड़ी पुरानी है, पहाड़ का एक स्वभाव होता है, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता है। हमने बीड़ा उठाया है ये कहावत बदलने का। पहाड़ की जवानी को पहाड़ को काम आनी चाहिए और पहाड़ का पानी भी पहाड़ को काम आना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का 2017 का भाषण था, लेकिन आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की जनता को, प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश में तमाम कानून व्यवस्था है, बहुत लचर व्यवस्था इस प्रदेश की है। आज हालात ये हैं कि हमारे बीच की जो बेटी अंकिता भंडारी है, उसको 2022 में उसके साथ क्या अत्याचार हुआ, आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका जो शोषण किया, उसको मारकर। आदि से मैं भूख हड़ताल में बैठी हूँ, उन्हें ये कार्य जल्दी से जल्दी करना होगा। और मैंने ये भी सुना है कि अजय कुमार जो है वो वीआईपी है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं जानती कुछ, नहर में डाल दिया। और आपको बताना चाहता हूं कि धामी सरकार, देश के प्रधानमंत्री ये देश की महिलाओं से कहते हैं कि भाई हम फास्ट ट्रैक कानून बनाएंगे। और आज हमारी प्रदेश की जो बेटी है अंकिता भंडारी, उसको 3.5 वर्ष बीतने के बावजूद भी उसके परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला है। यह हालत है इस प्रदेश की। पिछले दिनों इनका एक मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, उसको इनको हटाना पड़ा, इस्तीफा लेना पड़ा। यह हालत है इस प्रदेश की। अभी तो प्रदेश अध्यक्ष भी उस दौड़ में है। इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है भट्ट जी, वो सरेआम प्रदेश की जनता को कहते हैं, प्रदेश के उन क्रांतिकारियों साथियों को कहते हैं जिन्होंने इस प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ी है, आंदोलनकारी हैं, उनको सड़क छाप बोला जा रहा है। ये हालत इस प्रदेश में है। तो महेंद्र भट्ट कुछ दिन पहले उनका एक बयान सोशल मीडिया में तैरा था, जिसके बाद उन्होंने उत्तराखंडियों को सड़क छाप कह दिया था, जिसके बाद ये पूरा बवाल आप देख सकते हैं इस कांग्रेस की ओर से दिखाई दे रहा है। आज मैं अगर आपको कहूं, ये 3 साल की आज उपलब्धियां गिना रहे हैं। इस प्रदेश में इतनी बुरी स्थिति इस प्रदेश की कभी नहीं हुई है जो भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की सरकार में इस प्रदेश की हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इवन कि इनके जो पदाधिकारी हैं, आरएसएस के लोग हैं, महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, महिलाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। इस प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज कौन पूछने वाला है इस प्रदेश को? तो मैं इसलिए आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार की, धामी सरकार की उपलब्धि अगर मैं कहूं तो उपलब्धि यह है कि आज खनन में महाभ्रष्टाचार इस प्रदेश के भीतर चल रहा है। यह स्थिति यहां पर है। ठेकेदारी में मैं आपको कहना चाहता हूं, यहाँ पे 1,11,08,000 रुपए आ रखे हैं और आप लोग एक बार यहाँ आए कि प्रधान के लिए उठना है। क्या ज्वलंत मुद्दा है आपके पास? क्या ग्राम सभा की आपके पास नीति है? क्या सृजन दृष्टिकोण है आपका? यही खाना कमाना है आपके लिए? बस ये चोरी चकारी लूट खसोट कब तक चलेगी? बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। मैं विभिन्न माध्यमों से आप सभी को बताना, जितने भ्रष्टाचारी है मैं सबको अंदर करवाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे मान्य उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये क्वालिटी ऑफ वर्क है। पैसे खा गए, कहाँ गए ठेकेदार, कहाँ गए संबंधित कार्यदायी संस्था, कहाँ है पीडब्ल्यूडी, कहाँ है उनके इंजीनियर? ठीक है, मैं उनको बताना चाहता हूं, मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अभी मैंने सिर्फ पत्राचार चालू किया आप लोगों, अगर तुम्हारी सारी कुंडली डीपीआर के हिसाब से निकालूंगा मैं। ये क्वालिटी ऑफ वर्क है तुम्हारा। ठीक है, ये टाइल कब की है? उस समय
जब हमारी स्कूल में मैं 1-2 में पढ़ता था उस जमाने का मॉडल है ये, ठीक है। आप लोग बात कर रहे हो 1 करोड़ रुपए आ रखा है, यहाँ तो स्वर्ण महल बन जाएगा। आपको 32% चाहिए, 32 लाख की कोठरी के अंदर प्रत्येक को बंद नहीं किया तो मेरा नाम अचलने की नहीं है। ये देखिए, आप सीढ़ी दिखाओ उधर, ये है, ये देखो, ये देखो, जितने लगी थी ये देखो, ये है काम तुम्हारा, ये है काम, मेरे हाथ से निकल गए। ये देखो, ये है काम तुम्हारा, ये देखो, ये काम है तुम्हारा, ये काम है, हाथ से टूट रहा है, ये काम है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो विभागों में मिले हुए हैं और उन्होंने ठेका जो मिल रहा है वो उन लोगों को मिल रहा है जो उनके अपने आदमी हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, और जिस विधानसभा में मैं रहता हूं, देवप्रयाग विधानसभा की अगर मैं बात करूं, आज स्थिति यह है 2017 से लेकर और आज 2025 है। मैं आपको कह सकता हूं, अगर सूचना का अधिकार तुम्हारे तमाम विभागों में लगाया जाए तो मैं कह सकता हूं कि इन्होंने जो है 1 या 2 ठेकेदार, तमाम ये टेंडरिंग्स जो हो रही हैं, 1 या 2 ठेकेदारों को ये काम मिल रहे हैं। और ये आलम जो है ये न कि देवप्रयाग का, ये पूरे उत्तराखंड में जितने भारतीय जनता पार्टी के इस समय विधायक हैं, ये सारे विधायक जो हैं ठेकेदारों के साथ मिले हुए हैं। ठेके प्रथे में ये है, जिनको ये चाहते हैं उनको काम मिल रहे हैं। अभी धामी साहब की जो प्रेस वार्ता हुई थी जी। अभी पिछले दिनों में, उसमें जो पौड़ी के विधायक हैं हमारे, वो सोते नजर आए। लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड को कई दर में भी हमने 4.4% की हमको कमी लाई है। रोजगार देने में भी हम आगे बढ़े हैं और राष्ट्रीय निकाला, इसमें हमको पूरे देश में 13वां स्थान मिला है। हम तेजी से उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं और इस बार कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इनका एक चीज पर अपना ध्यान है कि कहां से पैसा बटोरा जाए, क्या लूट खसोट की जाए, कहां से कमीशन खोरी की जाए, इस पर इनका ध्यान है। अभी मुख्यमंत्री की विधानसभा से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो जेई साहब है वो जो है ठेकेदार को मोबाइल फेंक के मार रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री की विधानसभा में आप ये देख लीजिए कि वहां पर जो जेई हैं वो कृषि विभाग का कोई जेई है और वो स्पष्ट कह रहा है, जो बात हम कह रहे हैं कि भाई यहां जो है सारे उन्हीं लोगों को काम मिल रहे हैं जहां मुख्यमंत्री जी जिसकी सिफारिश कर रहे हैं। एक कृषि विभाग के जेई साहब 2 साल से पेमेंट नहीं और कौन ये पैसे लेके बेचते हैं। खुद मैंने इनको पैसे दे रखे पर कौन के हिसाब से बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक है, और वहां पर वो खुलेआम बोल रहा है कि भाई जो कमीशन दे रहा है उसको ही काम दिया जा रहा है। और ये स्थिति इस प्रदेश की हो रखी है कि आज जो है 20% काम देने से पहले, आवंटित होने से पहले 20% जो है इस प्रदेश के विधायक उसमें कमीशन खा रहे हैं। डिपार्टमेंट जो हैं, तमाम डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंटों में पहले ही उनका जो है सपोज दैट 1 करोड़ की योजना है, तो 1 करोड़ की योजना पे वो जो है 20 से 30 लाख रुपए पहले ही ले रहे हैं। ये विकास और इनके लिए जनता जो है, इनके लिए कोई संवेदना जनता के लिए नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपना 3 साल भी मनाए, 5 साल भी मनाए, 4 साल भी मनाए, और मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूं कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है पूरे प्रदेश भर में बहुत खस्ता हालत है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जनता इनको जो है मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। अभी मैं आपके माध्यम से बता दूं, आजकल जो है उत्तराखंड में हजारों करोड़ रुपए का जो LUCC कंपनी ने, कोऑपरेटिव कंपनी ने जो घोटाला हमारी मां बहन बेटियों के साथ किया है, उत्तराखंड की महिलाओं के साथ किया है, और विशेषकर जो हमारे सेना से जो सेना में काम करते हैं, जो सेना से सेवानिवृत्त हैं,
तो हमारी बहनें हैं, उनका पैसा उस एलईसीसी में ज्यादा लगा हुआ है। और आज 200 करोड़ रुपए तो अभी सामने आया है, लेकिन 1000 करोड़ से भी ज्यादा का मामला ये है। और इस सरकार की नाक के नीचे प्रधानमंत्री जी की फोटो उसमें उस फोरम पर लगी हुई है। तमाम हमारे जो ये अपने क्या कहते हैं, कृषि मंत्रालय का सर्टिफिकेट उस पे लगा हुआ है। उसके बावजूद इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस प्रदेश में हो रहा है, तो मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि आने वाले समय में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। और ये होकर रहेगा, इस बात को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने जो है, जो सरकार की नाकामियां हैं, चाहे वो अधिकारियों की तरफ से हो, चाहे विधायकों की तरफ से हो, जहां प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के मंचों पर ये विधायक सोते नजर आ रहे हैं। आगे आगे देखना होगा 2027 में ये लड़ाई कहां तक जाती है। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।